प्रदेश में करीब 30 सालों से कांग्रेस संघर्षरत है, जिसको लेके जो राहुल गांधी का अभियान था भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो दूसरा चरण है वो आज उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो औद्योगिक नगरी है उसमें होने जा रहा है। अभी कुछ देर बाद इसी झाड़ी बाबा चौराहे से ये शुक्लागंज के लिए, उन्नाव के लिए रास्ता आती है, यहीं से राहुल गांधी प्रवेश करेंगे अपनी यात्रा को लेकर, और यात्रा को लेकर प्रवेश करेंगे और यहाँ से सीधा वो घंटाघर के लिए जाएंगे। घंटाघर जाने के लिए बीच में उनके स्वागत की तैयारियां की गई हों। इसके अलावा हम आपको इस चौराहे का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। आप इस पूरे चौराहे को देख लीजिए, किस तरीके भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस चौराहे को सजाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी इकट्ठा हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग इकट्ठा हुए हैं, पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद है। पूर्व विधायक से हम बात करेंगे क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा। पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा जी है। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा आज के कार्यक्रम में? राहुल जी शुक्लागंज के द्वारा आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग सब उनके साथ पैदल कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, वहाँ सभा होगी, सभा के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे 2 दिन के लिए। करीब 30 वर्षों का लंबा संघर्ष है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व विधायक जी हैं, समझते हैं किन चीज़ों की कमी आती है? कुछ कमियां हैं, कुछ संगठन की कमियां हैं, कुछ निर्णय गलत हुए, कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस में कोई ऐसी कमी नहीं है। कांग्रेस के विचारधारा के लोग अभी भी हैं, बहुत हैं, उनका उपयोग सही नहीं हो पा रहा है। और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे आगे हमारे यहाँ बताया जाएगा, हमारी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को अब भ्रम रहा है। अब इस समय राहुल गांधी ने उस भ्रम को तोड़ने के लिए जो नफरत की राजनीति हो रही थी, उसके खिलाफ ये भारत यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम चुनाव में इसका कोई उपयोग करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो महिलाओं की, नौजवानों की, मजदूरों की, किसानों की जो उपेक्षा हो रही है, उनकी भागीदारी, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज आम आदमी की जो भागीदारी सत्ता में नहीं है, उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बड़ा उद्देश्य है। इसमें चुनाव तो बहुत बात की चीज़ है। ये उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना और देश को बचाना। और जब लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर नौजवानों का भविष्य अच्छा होगा, महिलाओं का, किसानों का और युवाओं का, सबका, नारियों का सम्मान भी होगा। यही इस यात्रा का उद्देश्य बहुत महान है। ये सिर्फ चुनाव तक हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है, या चुनाव के लिए शुरू की गई ऐसा नहीं है। ये तो निरंतर चल रही है। उत्तर से दक्षिण हुई, अब पूरब से पश्चिम, ये मणिपुर से शुरू हुई है और महाराष्ट्र तक इसको जाना है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा, जब जनता ये महसूस करेगी कि नेता उनके लिए संघर्ष कर रहा है, सब कुछ छोड़ के तन मन धन से समर्पित है। तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा राहुल गांधी जैसा, जो जनता के लिए अपने आप को ज़मीन पर उतार दिया। नहीं मिश्रा जी, एक बड़ी बात है, अच्छी बात है, न्याय यात्रा निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कल रायबरेली में हमारे एक पत्रकार साथी को टारगेट किया गया हमारे चैनल के लिए, क्या कहना चाहिए, ये टारगेट होना जरूरी है? किस तरीके से जो राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे हैं, उनके सुरक्षा गार्ड नहीं, जो उनके साथ लोग चल रहे हैं न्याय यात्रा में, वो गुंडाई कर रहे हैं, वो पत्रकारों से धक्का मुक्की कर रहे हैं, पत्रकारों की माइक ID फेंक रहे हैं, उनको उनका चश्मा तोड़ ले, तो क्या कहना चाहिए? मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, और ये अगर है तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं। मेरा तो कहना यही है कि कभी भी कांग्रेस का ये कल्चर नहीं रही है, कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं रही है कि हम किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार करें। पत्रकार तो फिर हमारे देश का एक आईना दिखाने वाला वर्ग है, तो पत्रकार तो विशेष ख्याल रखना चाहिए। जिसने भी किया हो वो अच्छी बात है। निश्चित तौर पे ये कृत्य जिसने भी किया हो ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा ने किया। हम ये NCC के कैडेट खड़े हैं, कैडेट इनसे बात करेंगे, इनकी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस समय बेरोजगारी है वो इसमें बहुत ज़्यादा पे है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, जब हम लोग पेपर लीक करके वापस आते हैं तो TV में पेपर में न्यूज़ आती है कि आपका पेपर लीक हो चुका है। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली RO यादव का पेपर लीक हुआ है, UP का पेपर लीक हुआ है, UP में ज़्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ड्यूटी जो 4 साल की एग्रीमेंट निकाली गई है, इसको परमानेंट किया जाए, ना कि 4 साल की किया जाए। ना ही इसमें पेंशन मिलती, ना ही शहीदों का दर्जा दिया जाता है।
1 साल का अगर एक दिन का भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद विधायक बनता है तो उसको पूरी पेंशन दी जाती है। और हम लोग अगर 4 साल के लिए अग्निवीर या आर्मी में जा रहे हैं तो उसके बाद कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार से कि बॉर्डर की सीमा पे खिलवाड़ ना करके इसको परमानेंट किया जाए, क्योंकि 4 साल के लिए अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो ये स्वेच्छा से खिलवाड़ होगा। और निश्चित तौर पे इनकी अपनी भी मांग है और कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर ये राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। अब जब ये इस शुक्लागंज मार्ग से राहुल गांधी प्रवेश करेंगे औद्योगिक नगरी कानपुर के लिए, तब देखना होगा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को और उनकी न्याय दिलाने वाली यात्रा पे कितना जन समर्थन मिलता है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़ कानपुर।